जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को जनवरी से जुलाई तक के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आज की इस वीडियो में हम टॉप करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है समाजवादी पार्टी। हम डिटेल की बात करें तो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी। भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी। बीजेपी ने 240 सीट जीती हैं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है कांग्रेस। कांग्रेस ने 99 सीट जीती हैं और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है ये उत्तर प्रदेश की पार्टी बनी है। कौन सी? समाजवादी पार्टी। ठीक है, जो समाजवादी पार्टी है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसने 37 सीट जीती हैं। ठीक है, याद रखेंगे सारे फैक्टों को। इसी क्रम में बताइए कि भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं। तो सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं, इनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, और इनकी उम्र कितनी है? तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन इनकी उम्र थी 25 साल 3 महीने 3 दिन और ये उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी सीट से चुनाव जीते हैं। और इनसे पहले चंद्राणी मुर्मू जो हैं ये सबसे युवा सांसद थीं। ठीक है, तो जो पुष्पेंद्र सरोज हैं ये कौन सी पार्टी से हैं? तो ये समाजवादी पार्टी से हैं। ठीक है, याद रखना ये समाजवादी पार्टी से हैं। बताइए यूपी का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो यूपी के नए मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं राजकुमार विश्वकर्मा और ये पूर्व डीजीपी हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम बात करें कि यूपी के वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो प्रशांत कुमार यूपी के वर्तमान में डीजीपी हैं। ठीक है, बताइए किस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव बनाया गया? गृह सचिव बने हैं दीपक कुमार। ठीक है, और बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो दीप्ति शर्मा को अभी डीएसपी बनाया गया है। इनका संबंध है आगरा जिले से। इलाहाबाद हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? इनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और ये 91वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के। उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। जो पिंकी हैं इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध मिर्जापुर से है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हम बात करें कि शुरुआत कब हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 को और हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, यूपी लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की जो नियुक्ति है ये 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी है? तो 5 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में आयोजन किया गया। अभी प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है नवनीत सहगल। ठीक है, लेकिन यूपी करंट में क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि नवनीत सहगल जो हैं ये यूपी के काफ़ी चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं और ये पिछले साल ही रिटायर्ड हुए हैं और इनको प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन जो है ये क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बनाया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो क्रिकेटर मोहम्मद शमी का संबंध है यूपी के अमरोहा जिले से। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया तुलिका रानी को। ठीक है, ये मेरठ की हैं और भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी हैं। यूपी पुलिस के द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महज 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया? तो 30 दिनों यानी कि 1 महीने के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए यूपी पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। किस आईआईटी संस्थान के द्वारा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया गया? आईआईटी कानपुर के द्वारा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में कुछ और करंट अफेयर्स उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यूपी में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्थान ने करी है? तो उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत भी आईआईटी कानपुर के द्वारा करी गई है। ठीक है, बताइए कि किस आईआईटी संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र विकसित किया है? तो ये भी आईआईटी कानपुर ने ही विकसित किया है। और इसी क्रम में विश्व का सबसे बड़ा
विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किस संस्थान ने किया है? तो ये भी आईआईटी कानपुर ने किया है। बताइए, अभी हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता थे अजीज कुरैशी, इनका अभी जनवरी 2024 में निधन हो गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल रहे, लेकिन कब रहे ये राज्यपाल? तो ये 2014 में रहे। तो ये 23 जून 2014 से 22 जुलाई 2014 तक यूपी के कार्यकारी यानी कि कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया? गोंडा जिले में। याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है, और आप यूपी पुलिस एग्जाम में बिल्कुल अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, तो रोज ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ठीक है, तो यूपी का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये गोंडा जिले में स्थापित किया गया। और देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये बिहार के भागलपुर में स्थापित किया गया। दोनों याद रखना है। इसी क्रम में पूछा जाएगा, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण जटायु प्रजनन केंद्र यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया? तो आप कहेंगे महाराजगंज जिले में। यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यूपी का पहला गाय अभ्यारण्य है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, बताइए, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? लखनऊ में बनाई जा रही है। किस देश की तर्ज पर? स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। गोवंशों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और उनके कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी पहल गाय जनगणना कराने के निर्देश दिए हैं? तो गाय जनगणना कराने के निर्देश जो हैं ये यूपी सरकार ने दिए हैं। यूपी का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में। और यूपी का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय ये कुशीनगर में स्थित है। ये स्टैटिक जीके के वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जो यूपी का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय है कुशीनगर में, 2020 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और यूपी का वो और देश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय ये चित्रकूट में 2023 में स्थापित किया गया। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद। ठीक है, और ये मेरठ में है। ठीक है, बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मथुरा के वृंदावन में। ठीक है, कब किया गया? 2024 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश ने किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा की जो जामा मस्जिद स्टेशन है, इसका नया नाम मनकामेश्वर मंदिर कर दिया है। बताइए, मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो कि चंदौली में है, इसका नया नाम क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नया नाम चंद्रनगर कर दिया है। दोस्तों, फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश का लक्ष्य वर्ष क्या है? लक्ष्य वर्ष पूछे ही जाते हैं। तो फाइलेरिया को खत्म करने के लिए यूपी ने लक्ष्य वर्ष निश्चित किया है 2026। ठीक है, और वहीं फाइलेरिया को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने ये लक्ष्य तय किया है 2027। यानी कि यूपी कह रहा है कि हम भारत सरकार से पहले ही फाइलेरिया को खत्म कर लेंगे, मतलब लक्ष्य निर्धारित किया है। और जब सरकार लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसके लिए अच्छे अच्छे कदम भी उठाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य क्या रखा है? तो मलेरिया का लक्ष्य रखा है 2027। और भारत जो है, भारत ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। यूपी के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल करने के लिए जो लक्ष्य वर्ष है ये क्या रखा गया है? 2030। यानी कि यूपी सरकार का मानना है, मतलब ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 2030 तक जितने भी सरकारी वाहन हैं उन सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में कन्वर्ट कर लेंगे। किस कंपनी ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की है? तो अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा सेवा जो है ये उबर कंपनी के द्वारा शुरू करी गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 से 2028 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो यूपी की सरकार ने 2024 से 2028 तक मक्का उत्पादन को 3.2 मिलियन टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, मक्का जो है एक मोटा अनाज है। ठीक है, और याद रखना, केंद्र सरकार ने मोटे अनाज का नाम बदल दिया है। ठीक है, और मोटे अनाज का नाम बदलकर कर दिया है अन्नश्री। ठीक है, और एक और फैक्ट याद रखना कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने वर्ष 2023 को
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष किस वर्ष को घोषित किया? तो आप कह देना वर्ष 2023 को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? तो जो गाजियाबाद है नोएडा का, इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, और कुछ फैक्ट याद रखना कि गंगा किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो कह देना वाराणसी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है ये दो शहरों को बनाया गया, एक तो मध्य प्रदेश के इंदौर को और दूसरा गुजरात के सूरत को। इन दोनों शहरों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य पूछा जाए तो आप कह देना महाराष्ट्र है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, याद रखना। और ये जो योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो 23 सितंबर 2018 को, और झारखंड के रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस योजना के तहत यूपी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक में आपको यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर्स के केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, कितने? मात्र 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, इन 1000 क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िएगा। यही वो क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। इन 1000 क्वेश्चन को बिल्कुल व्याख्या सहित समझाया गया है इस ई बुक के अंदर। इसी क्रम में हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसी ई बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट मिलेंगे, और साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, यानी कि A to Z संपूर्ण जीके आपको एक ही ई बुक में मिल जाएगा। इसी क्रम में हमारी पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। मतलब ये जो 3 ई बुक है ना, तीनों अपने आप में बेस्ट हैं, और गारंटी से बोलता हूं कि यदि आप इन ई बुक से कांस्टेबल के एग्जाम में तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ये आपके बहादुर सर की गारंटी है। और अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपके पास पैसों की कोई कमी वगैरह है तो चिंता नहीं करना, एग्जाम सिर पे है, आपको पूरी छूट दी जाएगी। कॉन्टैक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में यूपी टॉप पर है। प्रसिद्ध उर्दू शायर थे मुनव्वर राणा, इनका जनवरी 2024 को 71 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो उर्दू शायर मुनव्वर राणा जो हैं ये रायबरेली से संबंध रखते थे। मुनव्वर राणा एक भारतीय उर्दू कवि थे, और इनको कविता शाहदावा, याद रखना इनकी प्रसिद्ध कविता है शाहदावा। तो शाहदावा के लिए इनको 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मुनव्वर राणा को किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो शाहदावा के लिए। या फिर कब मिला था? तो 2014 में मिला था। ठीक है, याद रखना इनका संबंध रायबरेली जिले से है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 में उत्कृष्ट उपलब्धियां के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो देखिए, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है ओवरऑल इंडिया में बात करें तो ये 19 बच्चों को दिया गया, लेकिन यूपी के कितने बच्चे हैं? यूपी के 2 बच्चे हैं। ठीक है, इन 2 बच्चों का नाम क्या है? अनुष्का पाठक और आदित्य यादव। कहाँ के हैं ये? गोरखपुर के। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास आदि योगी विश्वगुरु की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? किस हवाई अड्डे के पास मंजूरी मिली है? तो नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के पास में। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा 51 फीट ऊंची जो कांच की प्रतिमा है भगवान गौतम बुद्ध की, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। हाल ही में पीएम मोदी जी के द्वारा कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है? तो याद रखना संभल जिले में। और कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी किसने है?
तो पीएम मोदी जी ने रखी है। ठीक है। अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है अरुण योगीराज। ठीक है। अरुण योगीराज किस राज्य के हैं ऐसा पूछा जाएगा तो आप कह देना ये कर्नाटक राज्य के हैं। ठीक है। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है या फिर अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन है ये 22 जनवरी 2024 को किया गया था। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए? कितने डाक टिकट जारी किए थे? तो 6। ठीक है। और इन टिकटों में राम मंदिर, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, जटायु, केवटराज और मां सबरी शामिल हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा ताला जो है ये अयोध्या राम मंदिर में पेश किया गया है। ठीक है। और दुनिया के सबसे बड़े ताले को तैयार किया है सत्य प्रकाश शर्मा ने। ठीक है। बताइए 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है यूपी ने 2024 में। और थीम क्या रही? तो प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी थीम रही है। जल संरक्षण में प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो नोएडा के लिए जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किस जिले में स्थित है। ठीक है। और दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय हमीरपुर जिले में स्थित है। ठीक है। बताइए यूपी SIDA या इसको हम अपसेडा भी बोल देते हैं, फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। तो इसके द्वारा अनावरण की गई इंटीग्रेटेड टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजना किस शहर में संचालित की जाएगी? तो ये चंदौली और झांसी में संचालित की जाएगी। उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो यूपी में 21 हवाई अड्डे होंगे। ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे वाला राज्य बनने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SJVN लिमिटेड संगठन के द्वारा उत्तर प्रदेश में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो कानपुर में किया गया। हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर लॉन्च किया है? किस समूह ने लॉन्च किया? तो अडानी समूह ने। कहाँ पर लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। याद रखना ये भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर है। ठीक है। कानपुर में इसको लॉन्च किया गया, अडानी समूह ने इसको लॉन्च किया। हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। और 12 से 16 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ कैंट में आयोजन किया गया। किस संगठन के द्वारा देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया गया? देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये DRDO और DMSRDE कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2024-25 का कुल कितना बजट पेश किया गया? तो 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। और इसमें राजस्व व्यय 5.32 लाख करोड़ हैं और पूंजीगत व्यय 2.03 लाख करोड़ हैं। और बजट कब पेश किया गया? 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश का वर्ष 2000 से 2017 की तुलना में वर्ष 2019 से 2023 में कितने गुना अधिक FDI का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो कितने गुना अधिक FDI प्राप्त हुआ है? 4 गुना अधिक। बताइए किस प्रोजेक्ट के तहत माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच में एक समझौता हुआ और इस समझौते में 61,000 से अधिक बच्चों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत में ये समझौता हुआ है माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश विकास मिशन के बीच में। नेक्स्ट है, हाल ही में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों में किया गया? 7 जिलों में आयोजन किया गया है 23 जनवरी से 18 फरवरी तक। कौन कौन से 7 जिले हैं? झांसी है, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट और बांदा। हाल ही में यूपी के बुंदेलखंड में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं? तो 10 सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू की गई हैं बुंदेलखंड में। ठीक है। और बुंदेलखंड को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा किसको ग्रीन एनर्जी
हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? आप कह देना बुंदेलखंड को। बताइए कौन सा एक्सप्रेस वे भारत का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है? तो पूरे देश का, यूपी का ही नहीं, पूरे देश का पहला सोलर एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। बताइए आरबीआई के द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित्त रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा थी? तो यूपी में पंचायतों की राजस्व प्राप्ति सबसे ज़्यादा 2.5% थी। उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन यानी कि आईएसओ के द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? तो बाराबंकी जिले की एक सिदयाबा पंचायत है, ठीक है, इसको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के आगरा के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया है। और अभी एसबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों को भारत में महामारी के बाद विकास का नेतृत्व करने के रूप में जाना गया है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने हेतु ऑटोमेटेड सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार किया गया? तो ऑटोमेटेड सोलर वेडिंग रोबोट का आविष्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया और इस रोबोट को खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप से चालू किया गया है? तो किस जिले में? अयोध्या में, ठीक है। और हम बात करें कि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी किसको बनाया जा रहा है? अयोध्या को। और भारत की पहली सोलर सिटी किसको बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के सांची शहर को भारत की पहली सोलर सिटी बनाया गया। याद रखना, जो मैं फैक्ट बताता हूँ ना, वो फैक्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ और लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा पूरे 1 महीने और आपको सिलेक्शन देने के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप लोग को भी सपोर्ट करना है। थोड़े थोड़े अच्छे व्यू आते हैं तो अंदर से मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो अंदर से एक एनर्जी मिलती है और रात रात भर मैं भी आप लोगों के लिए जाग कर मेहनत करता रहता हूँ, ठीक है। तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी में और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया है। रिवर फ्रंट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्टोरेंट यानी कि यूपी के पहले फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज में उद्घाटन किया गया, ठीक है। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले पायदान पर है? सबसे निचले पायदान यानी कि 1000वें स्थान पर जो है ये सुल्तानपुर शहर है यूपी का, ठीक है। इस इंडेक्स में यदि हम बात करें कि टॉप पर कौन सी सिटी है तो अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर जो ये टॉप पर है और भारत का जो दिल्ली है ना ये इस इंडेक्स में 350वें स्थान पर है और 1000वें स्थान पर सुल्तानपुर है यूपी का। केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक, इसको कहेंगे गौरव पद यात्रा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। और याद रखना एक फैक्ट कि देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? कुशीनगर में 2020 में इसको स्थापित किया गया था। जो भी फैक्ट कहीं किसी क्वेश्चन से रिलेट करता है ना मैं तुरंत बताता हूं ताकि कुछ स्टैटिक जीके भी आपका कवर हो सके। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यूपी का पहला स्थान दुग्ध उत्पादन में रहता है और लगभग हमेशा रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश व भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ पर बनाया जा रहा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। उत्तर प्रदेश का पहला बायो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी जिले के गोलकर्णनाथ तहसील के कुंभी गांव में इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ठीक है। और ये फैसला सुनाया है न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने। बताइए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक के द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया? लखनऊ के गोमती नगर में। ठीक है। और विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 के तहत स्कूलों में पढ़ने वाले 3.25 लाख से अधिक वंचित बच्चों की शिक्षा के खर्च के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि वितरित करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 250 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ प्रथम स्थान पर है? तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के साथ यूपी पहले स्थान पर है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी याद रखते चलो, ये कहाँ पर है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अयोध्या में है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कुशीनगर में है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? नोएडा में। ठीक है, तो ये 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकरेली नदी का पुनर्निर्माण साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मरून वेरेट सेरेमोनियल परेड वायुसेना की एक विशेष बल गरुण कमांडो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदनी नगर के बागपत में। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया एक्सपो पोजीशन मार्ट में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा नोएडा में। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना ये गाजियाबाद में करी गई। प्रदेश का पहला बोन और टिश्यू बैंक कहाँ पर खोला गया? तो यूपी का पहला बोन और टिश्यू बैंक ये खोला गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। ठीक है, बनारस में इसको खोला गया। नेक्स्ट है, मई 2023 में प्रदेश में पहला पशु विद्युत शवदाह कहाँ पर खोला गया? तो पशु के जो शव होते हैं, ठीक है, जो डेथ बॉडी होती है, तो उनका भी क्या हो सके, दाह संस्कार हो सके, इसके लिए यूपी का पहला पशु विद्युत शवदाह खोला गया है। कहाँ पर खोला गया? वाराणसी के जालूपुर में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सर्वाधिक जीआई टैग वाला शहर बन गया है? देश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला शहर बन गया है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। ठीक है, वाराणसी के 23 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश का पहला हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? देश का पहला हॉकी म्यूजियम, इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया? झांसी में। इसका नाम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम रखा गया है। लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और इस मॉल में 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। उद्घाटन किसने किया इस मॉल का? तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इसको बनाने में लागत आई है 2000 करोड़ रुपए की। और इस मॉल का नाम रखा गया है लुलु मॉल। बताइए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मॉल है, नाम रखा गया है लुलु मॉल। ठीक है, कहाँ पर? लखनऊ में। दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान हेमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? तो देखो दोस्तों, याद रखना कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान है हेमलीज प्ले। ठीक है, और इसने उत्तर प्रदेश के लुलु मॉल में, ठीक है, लुलु मॉल में अपना पहला स्टोर खोला है। लुलु मॉल मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर ये खोला गया है, लखनऊ में खोला गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य कब तक तय किया गया? 2030 तक। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई सिटी बनेगा? तो लखनऊ शहर जो है ये देश का पहला एआई सिटी बनने जा रहा है। नेक्स्ट है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का निर्माण किस शहर में शुरू हुआ जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है? तो याद रखना दोस्तों, देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है और इसका जो निर्माण है वाराणसी में शुरू हुआ है। इसका जो शिलान्यास है ये मोदी जी ने किया। ठीक है, लंबाई की यदि हम बात करें तो 3.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक। ठीक है, सड़क से ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। यदि हम फीट में बात करें तो 164 फीट।
और निर्माण करने में कितना समय लगेगा, 2 साल का समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने यूपी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आप हमें एक बात बताइए, आपके एग्जाम के लिए समय कितना है? बहुत कम समय, नाम मात्र का समय है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ये पर्सनल सजेशन है। यदि आप हमारी ई बुक को परचेस करके और यहाँ से कोई रिविजन करते हैं तो आपको कम समय लगेगा। ठीक है, वीडियो देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप हमारी ई बुक को परचेस करके रिवीजन करते हैं तो कम समय में आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, तो उस कंपटीशन से आप बाहर निकल सकते हैं। तो हमारी कौन कौन सी ई बुक लॉन्च हो गई हैं? एक तो यूपी जीके और करंट की ई बुक लॉन्च हो गई है, और दूसरी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, तीसरी हमारी करंट अफेयर्स की पूरे यूट्यूब की सबसे बेहतरीन ई बुक लॉन्च हो गई है। तो अभी इन 3 ई बुक पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो तीनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। कोई भी समस्या यदि आपको आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और इन ई बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़कर जा रहा हूं एज अ टेस्ट, इनका आंसर बताना है। बताइए किस आईआईटी संस्थान के द्वारा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र शुरू किया गया और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? 2 क्वेश्चन के आंसर आपको बताकर ही जाना है। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, क्योंकि वीडियो बनाने में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, तो वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।